स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ में। मैं हूं आपका दोस्त राहुल साईगांवकर। सबसे पहले तो रक्षाबंधन त्योहार की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। अगर आप सोच रहे हैं कि सर वाई आर यू विशिंग टुडे, तो रक्षाबंधन आज भी कुछ भागों में मनाई जा रही है। दिस नॉर्मली हैपन्स बिकॉज ऑफ द टाइमिंग ऑफ द पूर्णिमा। आपको पता है कि कल जो पूनम का जो समय होता है वो कल सुबह 10 बजे शुरू हुआ एंड द पूर्णिमा इज एंडिंग टुडे, अप्रोक्सीमेटली इट एंडेड। तो सूर्योदय से भी वो पूर्णिमा को माना जाता है। तो कुछ जगहों पे जैसे मेरे यहाँ पे रक्षाबंधन आज मनाई जा रही है। So nonetheless, warm wishes from my side to all the brothers and sisters on रक्षा बंधन। और जनरली देखिए ये इंडिया में होता है, आपने देखा होगा कि जो सावन का महीना या फिर श्रावण का जो महीना कहते हैं वो नदर्न इंडिया में टेक्निकली आज से खत्म हो जाएगा, लेकिन सदर्न इंडिया में और 15 दिन चलेगा। क्योंकि जो महीने की शुरुआत मानी जाती है वो नदर्न इंडिया में पूनम के दिन से मानी जाती है, यानी पूर्णिमा से शुरुआत होती है महीने की और पूर्णिमा से एंड होती है। सदर्न साइड में इट हैपन्स with Amavasya. So that was just an information I was giving. But again, warm wishes on Raksha Bandhan to all of you. आज हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पे चर्चा करने वाले हैं। स्पेशली अगर आप यूपीएससी सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डिस्कशन फॉर यू। क्योंकि आज हम लोग बात करने वाले हैं अडॉप्शन के बारे में, गार्डियनशिप के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। अडॉप्शन मतलब गोद लेना, बच्चे को गोद लेने का जो प्रोसेस होता है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। उसके प्रति कुछ इंपॉर्टेंट डेटा हम लोग गैदर करेंगे। आप यहाँ पे खबर देख सकते हो, हाउस पैनल यानी कि पार्लियामेंट की एक कमेटी थी जिन्होंने एक रिपोर्ट सबमिट की है जिसमें उन्होंने गार्डियनशिप के प्रति इक्वालिटी लाने की बात की है और अडॉप्शन के प्रति भी बहुत सारे रिकमेंडेशंस दिए हुए हैं। तो हम लोग आज अडॉप्शन के बारे में बात करेंगे, अडॉप्शन लॉस के बारे में बात करेंगे और इंडिया में इन जनरल द ट्रेंड ऑफ अडॉप्शन, इसके बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो चर्चा शुरू करते हैं एक सवाल के साथ। टिपिकल सवाल है, अकॉर्डिंग टू सेंट्रल अडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी कारा, राइट? आप जानते हो कारा कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ WCD, राइट? ये अडॉप्शन की मेन एजेंसी है इंडिया में। अकॉर्डिंग टू कारा, द नंबर ऑफ चिल्ड्रन अडॉप्टेड इन द कंट्री हैज सीन अ डिक्लाइन। और ये डेटा एब्सोल्युटली करेक्ट है। डिक्लाइन देखा है पिछले एक दशक में, विच इज कॉज ऑफ ग्रेव कंसर्न, काफी प्रॉब्लमैटिक चीज है। तो यहां पे आपको डिस्कस करना है, डिस्कस द रीजंस फॉर डिक्लाइन इन अडॉप्शन इन इंडिया एंड ऑल्सो सजेस्ट सम मेजर्स टू इंप्रूव अडॉप्शन रेट इन इंडिया। तो आज हम लोग इस सवाल के प्रति एक डिस्कशन करेंगे। मैं आपको कुछ रीजंस तो बताऊंगा। यहाँ पे प्रेडोमिनेटली हम लोग लीगल रीजंस के ऊपर थोड़ा सा फोकस करेंगे, बट इन जनरल मैं आपको दूसरे रीजंस भी बताऊंगा। इसके अलावा मेजर्स तो देखिए आपका रेडीमेड काम हो गया है। क्यों? क्योंकि जो पार्लियामेंट्री पैनल है उन्होंने बहुत सारे मेजर्स भी दिए हुए हैं, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो काफी अच्छा फॉर्डर मिलेगा, काफी अच्छा कंटेंट मिलेगा आपको इस पर्टिकुलर सवाल का जवाब देने के लिए, राइट? टू गेट टू नो ऑल दैट इन्फॉर्मेशन मेरे साथ बने रहिए टिल द वेरी एंड। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप यूपीएससी सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं तो यू नो दैट स्टडी IQ इज द स्टॉप फॉर यू। हमारा लाइव फाउंडेशन बैच इज अ वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर ऑल योर प्रीलिम्स एंड मेंस नीड्स। और ये जो कोर्स है ये शुरू हो रहा है बैच 4 22 अगस्त 2022 से। और आपको ध्यान रखना है कि अगले 3 दिन 12, 13, 14, 15 यानी कि 15 अगस्त तक हमारे लोएस्ट एवर प्राइजेस चल रहे हैं। अगर आप कोड इस्तेमाल करोगे राहुल लाइव व्हेनेवर यू चेक आउट आफ्टर बाइंग दिस, यू विल गेट द एंटायर कोर्स फॉर ओनली 17,499। और इस चीज में आपको क्या क्या मिलेगा, देखिए प्रीलिम्स की तैयारी हो जाएगी, मेंस की तैयारी हो जाएगी, प्रीलिम्स का टेस्ट सीरीज आपको मिलेगा, 1-to-1 मेंटरशिप यहाँ पे अवेलेबल है, ग्रुप मेंटरशिप आपको अवेलेबल है, ज्ञानवाणी सेशन मिलेंगे जहाँ पे आप रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स के साथ डिस्कस कर सकते हो। आपकी जो प्रिपरेशन की जर्नी होगी उसको आप अच्छे से मोल्ड कर सकते हो, राइट? साथ ही साथ मैंने आपको बताया 1-to-1 मेंटरशिप है, तो एक मेंटर आपके साथ रहेंगे थ्रू आउट योर जर्नी ऑफ यूपीएससी राइट फ्रॉम द बिगिनिंग टिल यू रीच लबासन। तो देर किस बात की है, प्लीज अवेल दिस बेनिफिट एज सुन एज पॉसिबल। 15 अगस्त इंडिपेंडेंस डे सेल चल रहा है, 15 अगस्त को ये सेल खत्म हो जाएगी, उससे पहले अवेल दीज डिस्काउंट्स। चलिए चर्चा पे वापस चलते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया हमारी डिस्कशन होने वाली है एक पार्लियामेंट्री पैनल के बारे में, पार्लियामेंट्री पैनल ऑन पर्सोनल पब्लिक ग्रीवांसेस लॉ एंड जस्टिस, विच इज हेडेड बाय सुशील कुमार मोदी। अब इन्होंने रिसेंटली एक रिपोर्ट सबमिट की। दिस रिपोर्ट आई एम टॉकिंग अबाउट 118th रिपोर्ट ऑन रिव्यू ऑफ गार्डियनशिप एंड अडॉप्शन लॉस इन इंडिया। ये रिपोर्ट इन्होंने सबमिट की 4 अगस्त 2022 को। राज्यसभा की ये कमेटी है। दिस इज अ रिपोर्ट, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो इस रिपोर्ट को थोड़ा सा ग्लांस जरूर कर सकते हैं, बट इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपको बहुत सारी चीजें बता दूंगा विच इज मोर देन इनफ। बट अगेन आपको रेफर अगर करना है तो 43 पेजेस की रिपोर्ट है, यू विल गेट सम अदर इन्फॉर्मेशन ऑल्सो। आई विल share this report with you on my telegram channel @RahulSai222.
राइट। तो हम लोग इसके बारे में चर्चा करने वाले, और मैंने आपको सवाल बताया कि वी आर इन जनरल गोइंग टू टॉक अबाउट अडॉप्शन। इस रिपोर्ट पे जाने से पहले लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड सम नंबर्स, लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड अडॉप्शन इन इंडिया। देखिए, पूरे विश्व की जब हम लोग बात करते हैं, यूनिसेफ, यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड जो है वो कहते हैं कि एवरी डे, प्रतिदिन 10,000 बच्चे अनाथ हो जाते हैं, ऑर्फन्स। आई एम टॉकिंग अबाउट द वर्ल्ड लेवल डेटा। अगर हम लोग बात करें पूरे विश्व में, देयर आर अबाउट 140 मिलियन ऑर्फन्स इन द वर्ल्ड। इंडिया स्पेसिफिक बातें करें, 2020 की रिपोर्ट थी, वर्ल्ड ऑर्फन रिपोर्ट, जो बताती है कि इंडिया में ऑर्फन्स यानी कि अनाथ बच्चे जो है, इट स्टैंड्स एट 31 मिलियन। अब ये तो वर्ल्ड ऑर्फन रिपोर्ट का डेटा है, लेकिन अगर हम लोग मिनिस्ट्री ऑफ WCD, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट का डेटा देखें 2011 के सेंसस के प्रति, वो बताते हैं कि इंडिया में 55,000 चाइल्ड बेगर्स थे। नंबर इज वेरी वेरी मिनिस्क्यूल, एबिसमली लो। अगेन वी नीड फर्स्ट ऑफ ऑल करेक्ट नंबर्स। तो ये जो नंबर है वर्ल्ड ऑर्फन रिपोर्ट का है, बट सबसे पहली चीज है कि वी नीड एडिक्वेट नंबर, अ ट्रू पिक्चर ऑफ नंबर ऑफ चिल्ड्रन हु आर ऑर्फन्ड और अबैंडन, क्योंकि जैसे ये नंबर पता चलेगा तो हमें अडॉप्शन के प्रति भी काफी डेटा मिल जाएगा, क्योंकि अडॉप्शन करने के लिए बच्चे अवेलेबल रह जाएंगे। तो सबसे पहली चीज जो है, हमारे देश में एडिक्वेट डेटा की जरूरत है, विच इज वेरी वेरी प्रॉब्लम, विच इज मिसिंग। वी रिलाई ऑन सच रिपोर्ट्स। ऑलराइट, सबसे पहली चीज। अब नेक्स्ट चीज है कि इंडिया में अडॉप्शन का रेट कैसे डिक्लाइन हो रहा है। सबसे पहले इंडिया में बहुत ज्यादा अनाथ बच्चे हैं, ऑर्फन बच्चे हैं, तो अडॉप्शन अगर करेंगे तो काफी अच्छा होगा, उन्हें भी एक फैमिली मिल जाएगी। जिन फैमिली में बच्चे नहीं है, जिन कपल्स को बच्चे नहीं हो रहे, तो दे कैन ऑल्सो गेट adopted, they can also get the child for adoption, right? ये हमें पता है। लेकिन इंडिया में ये डिक्लाइनिंग रेट ऑफ अडॉप्शन चल रहा है पिछले 10 सालों का। अगर हम लोग डेटा देखें तो कारा बताता है कि द चिल्ड्रन अडॉप्टेड इन 2010 में 5,693 चिल्ड्रन वर अडॉप्टेड, और एक साल के 10 साल के बाद 2020-2021 में दिस नंबर केम डाउन टू 3,142। ऑन एन एवरेज 5,000 बच्चों से ये नंबर धीरे धीरे कम आ रहा है सालाना। इसके अलावा इंटर कंट्री अडॉप्शन, यानी कि भारत के जो बच्चे, जो बाहर वाली पेरेंट्स से, बाहर वाले जो लोग हैं, वो इंडिया के बच्चों को कितना अडॉप्ट करते हैं, वो भी नंबर कम आया है। 628 था 2010 में, और 2020-21 में इट हैज कम डाउन टू 417। अगर हम लोग इस नंबर को कंपेयर करें पड़ोसी देश के साथ, और सबसे मुझे लगता है क्लोजेस्ट कंपैरिजन होगी इंडिया की चाइना के साथ। क्यों? एब्सोल्यूट नंबर्स इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन। चाइना में 2018 में 15,000 बच्चों का अडॉप्शन हुआ था एक साल में, इंट्रा कंट्री यानी कि देश के अंदर, और इंटर कंट्री इट वाज 1685, वेरी ह्यूज नंबर इन कंपैरिजन टू इंडिया। आप ये ग्राफ देख सकते हो, जहां पे यू कैन सी 2010-11 से कंटिन्यूअसली द नंबर इज गोइंग डाउन। नंबर ऑफ अडॉप्टेड चिल्ड्रन इन कंट्री, देश के अंदर कितने अडॉप्शन हुए वो तो कम हुआ ही है, और अगर आप देखो इंटर कंट्री भी कम हो रहा है, 628 से नाउ इट हैज कम डाउन टू 417 इन 2020-21, राइट। इट इज प्रॉब्लमैटिक डेटा। अब आपके दिमाग में एक सवाल जरूर आ रहा होगा कि सर ऐसा क्यों हो रहा है, व्हाई इज दिस हैपनिंग। मैंने आपको बताया था हम लोग बात करने वाले हैं फ्रॉम लीगल पर्सपेक्टिव, क्योंकि जो पार्लियामेंट्री पैनल है उन्होंने लीगल एक पर्सपेक्टिव बताया। लेकिन इन जनरल अगर हम लोग सोचें कि सर एडॉप्शन की प्रॉब्लम क्या है इंडिया में, देयर आर सो मेनी प्रॉब्लम्स व्हिच रन। आप किसी भी कपल से पूछिए हु आर लुकिंग फॉर अडॉप्शन, वो आपको हमारे देश की दुविधाएं बता देंगे। सबसे पहले है कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर, देयर इज ओनरस डॉक्यूमेंटेशन, कंटिन्यूअस डॉक्यूमेंटेशन चलेगी, राइट। इसके अलावा हमारे देश में प्रॉब्लम यही है कि आपको बच्चे अडॉप्शन के लिए, देखिए बच्चे अडॉप्शन के लिए प्रॉब्लम क्या है कि यार बच्चे खरीदने के लिए मिल जाते हैं, दैट इज अ प्रॉब्लम। इन इंडिया देयर इज अ मार्केट, वाई देयर इज ब्लैक मार्केटिंग, बच्चा बेचने खरीदने की चीजें होती है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग की चीजें होती है। बेगरी में देखिए बच्चों को बेचा जाता है, बेगरी के जो रैकेट होते हैं, जो सिंडिकेट्स होते हैं वहां पे, दैट इज द प्रॉब्लम। यानी कि लीगल एक एंगल बहुत जरूरी बनता है। लॉ एंड ऑर्डर अगर ठीक हो जाएगा, डेटा हमारे पास ठीक आ जाएगा, तो हम लोग अडॉप्शन के नंबर बढ़ा जरूर सकते हैं, बट देयर आर मल्टीपल इश्यूज। लीगल पर्सपेक्टिव से अगर हम लोग देखें तो यहां पे देखिए इंडिया में कुछ लॉस है विच टॉक अबाउट द अडॉप्शन। अब यहां पे थोड़ा सा ऑब्जर्व कीजिएगा, पहला लॉ है हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956। नाउ अगेन मैंने यहाँ पे लिखा है दिस इज इंप्लीमेंटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ WCD। 2015 में जब से कारा आया है तो कारा भी इसी को इंप्लीमेंट कर रहा है। हिंदू अडॉप्शन आर ऑल्सो इंप्लीमेंटेड बाय कारा ओनली। इसके अलावा देयर इज जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट, 2015 में इसका अमेंडमेंट हुआ था, उसके बाद कारा आया था। तो कारा वाज सेट अप अंडर द हेग कन्वेंशन। तो जो भी जुवेनाइल जस्टिस मतलब जो भी बच्चे हैं हु हैव कम इन कॉन्फ्लिक्ट विद द लॉ, तो उनका एक डेटाबेस रहेगा, उन बच्चों की भी अडॉप्शन करवाएंगे थ्रू द जुवेनाइल जस्टिस एक्ट। और दूसरा है हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट।
ये दो है। अब हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट किस पे लागू होता है? नाम ही दिख रहा है आपको, हिंदू अडॉप्शन, यानी कि हिंदूज सिख्स बुद्धिस्ट जैन्स पे अप्लाई हो जाता है। इट डजंट अप्लाई ऑन मुस्लिम्स क्रिश्चियंस पारसीज एटसेट्रा, ये आपको ध्यान रखना है, राइट। अब इसके अलावा गार्डियनशिप की जो एक्ट है वो है दो, गार्डियंस एंड वार्ड्स एक्ट 1890 और दूसरा है हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्डियनशिप एक्ट। देखिए ये मैं आपको केवल, ये भी अगेन 1956 में ही आया था, ये मैं आपको केवल डेटा बता रहा हूँ, नाम बता रहा हूँ। यूपीएससी सिविल सर्विसेज के दृष्टिकोण से दिस इज मोर देन इनफ, क्योंकि आपको समझना है नेचुरल गार्डियन इन दोनों एक्ट में क्या है। नेचुरल गार्डियन कौन बन सकता है? इन केस ऑफ अ बॉय और एन अनमैरिड गर्ल, आपको ध्यान रखना है अनमैरिड गर्ल, इन केस ऑफ बॉय और अनमैरिड गर्ल द फादर वुड बी द गार्डियन एंड आफ्टर द फादर द मदर। अब यहां पे आपको पता चल रहा होगा देयर इज जेंडर इनइक्वालिटी, यानी कि पेट्रियार्कल नोशन यहां पे दिख जाएगा कि पिता ही गार्डियन बनेगा पहले, उसके बाद पिता के बाद माता बन सकती है गार्डियन। तो इन दोनों एक्ट्स में ये डिफाइन किया गया। ऑल्दो अगर आप जुडिशरी की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इसके अंदर थोड़ा सा और भी निटिग्रिटीज में आप जा सकते हो टू अंडरस्टैंड दी डिफरेंट प्रोविजंस, बट फ्रॉम यूपीएससी सिविल सर्विसेज पर्सपेक्टिव दिस इज मोर देन इनफ 4 लॉज। अब यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? दीज अडॉप्शन लॉज, बिकॉज क्योंकि हमारी मेनली डिस्कशन होनी है अडॉप्शन के ऊपर, दीज अडॉप्शन लॉज, यहां पे आप देखिए दी हिंदू एक्ट इट अप्लाइज टू हिंदूज बुद्धिस्ट जैन सिख्स एटसेट्रा, बट फॉर मुस्लिम्स क्रिश्चियंस एंड पारसीज द HAMA डज नॉट अप्लाई, यानी कि हिंदू अडॉप्शन मेंटेनेंस एक्ट हामा डज नॉट अप्लाई। उनके लिए सेक्युलर एक्ट है जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, इसके थ्रू वो अडॉप्शन कर सकते हैं, राइट। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। तो क्या किया है इस पर्टिकुलर पैनल ने? ऑब्जर्व किया कि सबसे पहले तो अडॉप्शन के नंबर डाउन हो रहे हैं, एक लीगल पर्सपेक्टिव से देखा है तो काफी सारी प्रॉब्लम्स निकाली है। सबसे पहला इन्होंने रिकमेंडेशन दिया है देयर इज अ नीड ऑफ यूनिफॉर्म एंड अ कॉमन लॉ ऑन अडॉप्शन इररेस्पेक्टिव ऑफ द रिलीजन एटसेट्रा। तो सभी के लिए एक यूनिफॉर्म अडॉप्शन लॉ बनाया जा सकता है। अभी फिलहाल देखिए हामा एक्ट, हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट फॉर हिंदूज एंड जुवेनाइल जस्टिस एक्ट फॉर other religions including Hindus and other religions also. This is a secular act जिसके तहत मुस्लिम्स हो, क्रिश्चियंस हो, पारसीस हो, वो भी अडॉप्ट कर सकते हैं जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के अंडर। लेकिन अगर हम लोग बात करें इन दोनों एक्ट्स की भी, इन दोनों एक्ट्स में भी बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट आता है। किस तरह का कॉन्फ्लिक्ट आता है चलिए आपको समझा देता हूं। सबसे पहले अपर एज लिमिट, यू हैव टू रिमूव द इनकंसिस्टेंसीज। अपर एज लिमिट क्या है? हामा में हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट में अपर एज लिमिट है 15, यानी कि 15 तक के एज के नीचे वाले बच्चों को अडॉप्ट कर सकते हो। जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में 18, देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट। इसके अलावा एलिजिबिलिटी ऑफ पेरेंट्स, अब हिंदू अडॉप्शन एक्ट में बहुत ही प्लेन सिंपल है कि जो भी अडॉप्ट करेगा, ध्यान रखिएगा, सिंगल पेरेंट भी अडॉप्ट कर सकते हैं, कपल भी अडॉप्ट कर सकते हैं। केवल क्राइटेरिया है साउंड माइंड एंड दे शुड नॉट बी माइनर, यानी कि जो अडॉप्ट कर रहे हैं वो माइनर नहीं होने चाहिए और साउंड माइंड की होनी चाहिए। लेकिन JJ एक्ट, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में बहुत सारी रूल्स एंड रेगुलेशंस है। फिजिकली फिट होने चाहिए, मेंटली फिट होने चाहिए, इमोशनली फिट होने चाहिए, फाइनेंशियली कैपेबल होने चाहिए, ये सारी चीजें देखी जाती है। इसके अलावा मैरिटल स्टेटस, अब JJ एक्ट में कोई जो नो चाइल्ड शैल बी गिवन फॉर अडॉप्शन टू अ कपल अनलेस उनका 2 साल का मैरिटल रिलेशनशिप है, यानी कि जो शादीशुदा है उन्हें ही JJ एक्ट के अंडर आप अडॉप्शन के लिए दे सकते हो बच्चों को। लेकिन हामा एक्ट में, हिंदू अडॉप्शन एक्ट में कोई भी कर सकता है, यानी कि कपल भी कर सकते हैं, सिंगल पेरेंट यानी कि जो सिंगल है, हस्बैंड है सिंगल वो भी कर सकता है, या फिर वाइफ है वो भी सिंगल वो भी कर सकते हैं। रूल्स एंड रेगुलेशंस है, जैसे कि अडॉप्शन फॉर सिंगल पेरेंट रूल्स है। क्या होता है कि अगर देखिए सिंगल मेल है, अगर फीमेल चाइल्ड को अडॉप्ट करना चाहते हैं देन ऑल्सो इट इज अवेलेबल। सिंगल फीमेल है, मेल चाइल्ड को अडॉप्ट करना चाहिए देन ऑल्सो इट इज अवेलेबल, बट एज डिफरेंस होना चाहिए, 21 साल का एज डिफरेंस होना चाहिए, ये बताया जाता है। बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस है, बट सिंगल पेरेंट अडॉप्शन इज ऑल्सो अवेलेबल। बट JJ एक्ट में सिंगल मेल कैन नॉट अडॉप्ट अ गर्ल चाइल्ड। इसके अलावा यहाँ पे एज डिफरेंस बताया था कि 25 साल से कम होना चाहिए एज डिफरेंस, क्योंकि कपल को दिया जाता है तो बच्चे और इनमें 25 साल से कम का डिफरेंस होना चाहिए, ये बताया था। इसके अलावा हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट में इलेजिटिमेट चाइल्ड का एक कॉन्सेप्ट है। इलेजिटिमेट चाइल्ड मतलब अ चाइल्ड विच इज बॉर्न नॉट आउट ऑफ वेडलॉक, यानी कि शादी के बाहर जो पैदा है उसको इलेजिटिमेट चाइल्ड का दर्जा दिया गया है। इलेजिटिमेट चाइल्ड के प्रति भी अब अडॉप्शन के रूल्स बने हुए हैं। तो ये जो कमिटी है, जो पैनल है, इन्होंने देखा कि ये सारे इनकंसिस्टेंसी को हटाने की जरूरत है और एक यूनिफॉर्म लॉ लाया जाए, जहां पे सबसे पहले तो उन्होंने बताया कि क्लियर कट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रख दे। जो भी प्रोस्पेक्टिव अडॉप्टिव पेरेंट्स है
उनका ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया रखा जाए और दोनों लॉस को मिलाकर एक ही यूनिफॉर्म लॉ बनाइए, यूनिफॉर्मली अप्लीकेबल अक्रॉस इंडिया, यानी कि दिस वुड बी अनदर वन स्टेप टुवर्ड्स द यूनिफॉर्म सिविल कोड। इसके अलावा जो अडॉप्शन प्रोसेस है उसको फ्लेक्सिबल और सिंपल करें। अभी देखिए अडॉप्शन में सबसे बड़ी प्रॉब्लम बहुत सारी डॉक्यूमेंटेशन है, इतनी हैसल होती है। और आपको एक चीज बता दो, एक और ये काफी स्ट्रेंज सा डेटा है। इंडिया में आपने देखा अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड ऑर्फन रिपोर्ट 2020 31 मिलियन ऑर्फन्स, यानी कि बच्चे ज्यादा है, लेकिन स्ट्रेंजली इंडिया में ऐसा है कि जो प्रोस्पेक्टिव अडॉप्टिव पेरेंट्स है 26,000 के आसपास अभी फिलहाल एप्लीकेशन 26,000 से ज्यादा कपल्स के जो चाहते हैं कि अडॉप्ट करें, लेकिन बच्चों की शॉर्टेज है, वो अडॉप्ट नहीं कर पा रहे। क्वाइट आयरॉनिकल डेटा, राइट। इसके अलावा देखिए नो न्यू लेजिस्लेशन, जो नया लेजिस्लेशन आएगा उसमें इलेजिटिमेट चाइल्ड का कॉन्सेप्ट ही नहीं होना चाहिए। ये कहते हैं कि इलेजिटिमेट चाइल्ड जो HAMA में डिफाइंड है वो नहीं होना चाहिए। लेजिटिमेट इलेजिटिमेट का डिफरेंशिएशन हटा दीजिएगा। अ चाइल्ड इज चाइल्ड बोर्न आउट ऑफ वेडलॉक और बोर्न विदाउट अ वेडलॉक अप फॉर अडॉप्शन होना चाहिए। नहीं, ये आपने देखा होगा कि वेस्टर्न कॉन्सेप्ट में यही होता है कि टीनेज प्रेगनेंसीज वगैरह में अगर चाइल्ड इज बोर्न दे गिव इट फॉर अडॉप्शन, इट इज नॉट कंसिडर्ड एज इलेजिटिमेट पर से। इसके अलावा अभी फिलहाल जो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में उसमें केवल कपल अडॉप्ट कर सकते हैं, और अगर आप देखो हामा में सिंगल पेरेंट भी अडॉप्ट कर सकते हैं, लेकिन LGBTQ कम्युनिटी का कोई मेंशन ही नहीं है। तो यहां पे इन्होंने बताया नए लेजिस्लेशन में LGBTQ कम्युनिटी को भी अवेलेबल करा दीजिएगा कि दे शुड ऑल्सो बी एबल टू अडॉप्ट। इसके अलावा शेयर इन प्रॉपर्टी, यानी कि आप जानते हो कि इंडिया में स्पेशली जो हिंदू इनहेरिटेंस लॉस है उसमें जैसे ही बच्चा पैदा हो जाता है तो प्रॉपर्टी का शेयर बन जाता है, वी नो दैट, राइट। अब अडॉप्शन के बाद भी शेयर होना चाहिए, यानी कि अडॉप्टिव पेरेंट्स के शेयर में से प्रॉपर्टी शेयर मिलनी चाहिए बच्चे को, नॉट फ्रॉम द बायोलॉजिकल पेरेंट्स। ये भी बताया गया क्लियरली, क्योंकि फिर से जो ओवरलैप होती है उसको हटाने की बात की गई है। अपार्ट फ्रॉम दैट मेंटेन अ नेशनल अडॉप्शन रजिस्टर बताया। अभी फिलहाल अगर हम लोग बात करें कारा के साथ कंप्लीट डेटा पड़ा हुआ है। देखिए जब भी एक अडॉप्शन होती है तो एक अडॉप्शन डीड रजिस्टर करनी पड़ती है, जैसे कि अपनी सिमिलर टू प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन प्रॉपर्टी डीड्स होती है, वैसे अडॉप्शन डीड होती है और उस डीड को रजिस्टर करना पड़ता है विद कारा। तो कारा के साथ रजिस्ट्रेशन करानी पड़ती है ऑल द रजिस्ट्रेशन डीड्स। ये होता है अंडर द जुवेनाइल जस्टिस एक्ट बट नॉट अंडर द हामा एक्ट। तो अभी फिलहाल इन्होंने बताया कि एक नेशनल अडॉप्शन रजिस्ट्री मेंटेन कीजिएगा जहां पे कंप्लीट अडॉप्शन का डिटेल्स होना चाहिए, साथ ही साथ एक सिंगल नोडल मिनिस्ट्री बनाएगा। अभी फिलहाल क्या होता है अडॉप्शन की ये भी दिक्कत है, multiple ministries are involved. Of course, Ministry of WCD is involved, Ministry of Law and Justice is involved, Ministry of Social Justice and Empowerment is involved, और inter-country adoption में Ministry of Home Affairs is involved, Ministry of External Affairs is involved। तो अलग अलग मिनिस्ट्रीज इन्वॉल्व है। यहाँ पे बताया गया एक नोडल मिनिस्ट्री को डेजिग्नेट कीजिएगा फॉर ऑल दी अडॉप्शन रिलेटेड एक्टिविटीज। इसके अलावा गार्डियनशिप एक्ट को भी बदले, 2 गार्डियनशिप एक्ट मैंने आपको बताए थे, तो उसे भी आप बदलिएगा, कॉम्प्रिहेंसिव लेजिस्लेशन फॉर गार्डियनशिप ले आएगा। सबसे मेन चीज है गार्डियनशिप शुड बी जेंडर न्यूट्रल, यानी कि ऐसा नहीं है कि केवल फादर शुड बी द फर्स्ट गार्डियन, फादर गार्डियन है फिर उसके बाद मदर, फिर उसके बाद ये, इसको जेंडर न्यूट्रल या जेंडर इक्वल बना दीजिएगा। और कौन गार्डियन बन सकता है, और आप जानते हो कि यहाँ पे गार्डियनशिप के लिए देयर आर ऑलरेडी डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड वेलफेयर कमिटीज, ये सारी सेटअप बनी हुई है, तो उनके थ्रू वेलफेयर प्रिंसिपल, यानी कि बच्चे की भलाई कहाँ हो सकती है, बच्चे की भलाई क्या पिता के साथ होगी, बच्चे की भलाई क्या माता के साथ होगी, बच्चे की भलाई किसी रिलेटिव के साथ होगी, तो उसके बेसिस के ऊपर आप गार्डियनशिप को डिफाइन कीजिएगा। कुछ इस तरह की रिकमेंडेशन आई है, right? So these are the recommendations. Let us hope that the government implements these recommendations because there is a need of this. आपने देखा कि adoption related data आपने देखा कि काफी ज्यादा डिक्लाइन हो रही है। ये एक बहुत ही दुविधा की बात है, इंडिया में इतने सारे ऑर्फन, इतने सारे अनाथ है, और on the other side, जैसे कि on the other side there are many couples who are living childless. उन्हें बच्चे की जरूरत है, बच्चे को फैमिली की जरूरत है, दोनों को आपस में मिला देंगे, then the family would be complete. लेकिन अडॉप्शन नंबर्स कंटिन्यूसली डिक्लाइन। लेट अस होप दिस हैपन। सरकार जब भी इसके ऊपर कोई एक्शन लेगी, जब भी इस पे अमल होगा, तो हम लोग फिर से चर्चा करेंगे। क्या एक नया लॉ आएगा, क्या एक सेक्युलर लॉ आएगा, उसके ऊपर भी हमारी नजर जरूर रहेगी। जब भी ये होगा तो हम जरूर डिस्कस करेंगे स्टडी IQ पे। लेट अस होप दैट दिस हैपन्स सून। और एग्जाम के दृष्टिकोण से अगर इस जो सवाल के साथ हम लोगों ने शुरुआत की थी उसी तरह का सवाल भी आ गया, तो आपके पास काफी अच्छा फॉर्डर लगा हुआ है कि वी नीड अ कॉम्प्रिहेंसिव लॉ with these regulations. Do note this, right? That is it right now in this particular discussion. Thank you for watching this video। और आप जानते हैं कि अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हो, you can follow me on this particular ID। अगर आपको कोई सवाल है, कोई डाउट है, कोई फीडबैक है, you can directly message me on Instagram। I do reply on Saturdays and Sundays। Thank you for watching this। जय हिंद।
स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।